ठीक है, रानी का दिल खोल रहा है, इसको टाइट कर रहे हैं ना वो। टाइट कर तो खोल रहा है। तार लगा दे, तार बोलता है इसको डबल। साढ़े 8 बजे तक बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मंगलमय संत समाज, आइए 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से करतल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय ओम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय ओम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय ओम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय
ॐ जयति जयति जय राम हो राम राम जयति ॐ जयति जयति जय राम हो राम राम जयति बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और यहाँ पर ध्यानाभ्यास कई दिन से चल रहा है। एक सप्ताह का ध्यानाभ्यास है, सप्ताह ध्यानाभ्यास। और स्वामी रविंदर बाबा और ग्रामवासी मिलकर के ये सत्संग मंदिर का निर्माण किए। देखो सत्संग मंदिर क्या है, एक टापू होता है। जैसे बाढ़ आता है ना, टापू मिल जाता है तो सुरक्षित हो जाता है। उसी प्रकार सत्संग मंदिर क्या है, एक टापू है। जो संसार में व्यग्र व्यक्ति है, टेंशन युक्त जीते हैं, यहाँ आने पर उनको शांति मिलती है। सत्संग में, मंदिर में, इसलिए सबको सत्संग मंदिर आकर के यहाँ ध्यानाभ्यास सत्संग में भाग लेना चाहिए। ये गुरु महाराज की बहुत अनुग्रह है, कृपा है, जो मंदिर बन गए हैं। और इसमें विशेष योगदान स्वामी रविंदर बाबा और ग्रामवासी मिलकर के इसका निर्माण किए। और ध्यान, देखो बगैर ध्यान के कुछ नहीं होता है। गुरु महाराज के वाणी में, ध्यान बिनु नहीं शांति मिली है, लोग हो कितनों घिरे। कितना भी आदमी आवे, मन प्रतिष्ठा हो, सम्मान मिले, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए मनुष्य को ध्यान अवश्य करना चाहिए। गुरु महाराज के वाणी में, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हुई। कैसे ध्यान करना चाहिए? देखो अभी हम लोग ध्यान कहाँ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, है ना। घर में 5 घंटा आप नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सामूहिक रूप में आप 5 घंटा बैठ सकते हैं। घर में थोड़ा सा आलस आता है, फिर सो जाते हैं, लेकिन सामूहिक में आप ध्यान करेंगे तो यहाँ सोने का कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ये अभ्यास का जगह है। तो ध्यानाभ्यास करो सद सदी। कैसे? चातक दृष्टि बनाई हो, दोनों दृष्टि धारों को चातक की तरह एक टक से देखते रहना है। जैसे चातक पक्षी आकाश की तरफ एक टक देखती रहती है, और एक बूंद स्वाति नक्षत्र के अगर मुख में पड़ जाता है, वही पी करके सालों भर रहती है। का चातक पक्षी के तरह साधक को एक टक से देखते रहना चाहिए। जहाँ आपको अंधकार में देखने के लिए बताए हैं, सिमटी हुई निगाह से देखते रहें। अब देखते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा? लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। देखते देखते ज्योति मंडल में प्रवेश कर जाएंगे, माने प्रकाश में चले जाएंगे। तमसोरमा ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। असतोमा सतगमयो, असत से सत की ओर जाएंगे। मृत्युर्मा अमृतम गमयो, मर्त से अमर्त की ओर तरफ चले जाएंगे। तो चातक पक्षी के तरफ देखते रहना चाहिए। गुरु महाराज देखिए आरती में सब कुछ बतला दिए हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए। किस मंदिर में? इस शरीर रूपी मंदिर में।
कैसे? तो दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्म अति उज्ज्वल, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। तो आप अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, और प्रकाश से फिर शब्द में जाएंगे। कैसे? तो दृष्टियोग साधन करेंगे तो आप ज्योति मंडल में प्रवेश करेंगे, और शब्द साधना करेंगे तब प्रकाश को भी पार कर जाएंगे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तरह, करी करी सारा शब्द गई। हमारे अंदर में अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, जिसको ओम स्फोट उद्गीत प्रणव कहते हैं। यही आदि शब्द को वाल्मीकि जी महाराज पकड़े थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज इतने हत्यारे थे कि राम राम नहीं कहता था। क्या कहता था? मरा मरा कहते कहते ब्रह्म समान हो गया। देखो कितना भी बड़ा पापी हो, जो मरवा कर मरा कह सकता, क्या रवा कर मरम नहीं कहेगा? हाँ, तो यहाँ उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा और सुल्टा नाम क्या है? देखो, सुल्टा नाम है नाभि से उत्पन्न होता है, शब्द आता है हृदय में, हृदय से कंठ में, कंठ से मुंह से निकल गया, बेखरी वाणी जिसको कहते हैं। ये हुआ सुल्टा। आंख के नीचे पिंड भाग, आंख के ऊपर ब्रह्मांड। ऊपर से जो शब्द आ रहा है, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, परमात्मा की तरफ से आदि शब्द, उस शब्द को समाधि में वाल्मीकि जी महाराज ने पकड़ा और तब ब्रह्म के समान हो गए। हजारों वर्ष बैठे रहे, पूरे शरीर में दिमक लग गया था। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेके छिड़का, तब अपने स्वरूप में आए, है ना। और तब जैसे समाधि से निकला, उठा, तो उसके मुंह से स्फुटित हुआ शब्द, मतलब संस्कृत ही निकला। और वही वाल्मीकि जी महाराज ने उसी के आधार पर वाल्मीकि रामायण लिखे संस्कृत में, है ना। तो आदि कवि हो गए। तो ध्यान करने से सारा ज्ञान होता है। त्रिकुटी मंडल में विद्या सारा, जो साधक त्रिकुटी मंडल में प्रवेश चले जाते, सारे विद्या के जानकार हो जाते। गुरु महाराज महर्षि में परमान जी महाराज का प्रोग्राम बना था आसाम में। तो वहाँ के सत्संगी गुरु महाराज से निवेदन किया, हजूर बंगला भाषा में यहाँ प्रवचन करेंगे तब लोग समझेंगे, हिंदी नहीं समझते। तो पहले माइक दिया गया महर्षि संत शिवी जी महाराज को। वो बंगला भाषा में प्रवचन भी करते थे, थोड़ा बहुत बंगला रामायण भी पढ़ते थे। तो महाराज जी को दिए। महाराज जी ने कहा, महर्षि संत शिवी जी महाराज, कि मैं थोड़ा बहुत बंगला भाषा अवश्य बोलता हूँ, लेकिन संपूर्ण विषयों पर बंगला भाषा में संभव नहीं है। और जितने सेवक थे कोई तो जानते ही नहीं थे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि लाओ मेरे सामने माइक। गुरु महाराज जिनका तस्वीर लगा हुआ है ना, महर्षि में ही प्रमाण जी महाराज। अब जैसे माइक दिए तो जितने सेवक थे गुरु महाराज के मुखारविंद को एकटक से देखने लगे कि गुरु महाराज तो कभी बंगला भाषा नहीं बोले हैं, और कहते लो मेरे सामने माइक। जब गुरु महाराज के सामने माइक दिया गया, जब तक प्रवचन करना हुआ गुरु महाराज को बंगला भाषा में ही प्रवचन किए। एक शिष्य ने, अभी मतलब जो वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमान जी महाराज, इन्होंने पूछा था, हजूर आपके सेवा में हम लोग बचपन से रह रहे हैं,
लेकिन आपके मुखारविंद से कभी बंगला भाषा नहीं सुनी और आज बंगला भाषा में ही प्रवचन किए। तो गुरु महाराज कहने कृपा रे त्रिकुटी मंडल में विद्या सारा, जो त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हो सारे विद्या के जानकार हो जाते। गुरु महाराज के कार्यक्रम जलंधर में हुआ था, तो वहाँ पर 2 अंग्रेज कहते गुरु महाराज से वार्तालाप करने लिए इंग्लिश में, तो दोनों अंग्रेज बाद में कहने लगे बहुत भारतवर्ष में घुमा लेकिन इस प्रकार से शुद्ध शुद्ध इंग्लिश भाषा में आज ही सुना मैं। हाँ, तो अंदर में जो चले जाते हैं त्रिकुटी में सारी ज्ञान हो जाता है। तो ध्यान मामूली चीज नहीं है, ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने से ही पापों का नाश होता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में है यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदा कदाचन। कई योजन तक अगर पूर्व जन्म का फैला हुआ पाप है वो ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा और पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं। एक महात्मा विद्यारण्य थे, उसको वैराग्य हुआ, उनके मन में हुआ घर गृहस्थी में रहते हैं उतना ध्यान नहीं कर पाता हूँ, इसलिए जंगल चलना चाहिए तपस्या करने। तो विद्यारण्य जी महाराज तपस्या करने गए जंगल, एक चिमटा ले लिए, एक आसनी ले लिए, एक कमंडल ले लिए, चल दिए। 12 वर्ष तक मनोयोग पूर्वक उन्होंने जप किया। गायत्री माँ के जप करते थे मंत्र का, तो पर भी गायत्री माँ प्रकट नहीं। उनके मन में 12 साल घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया और मनोयोग पूर्वक जप किया, फिर भी माँ दर्शन नहीं दी। अब न घर का रहा न घाट का रहा, सब चिमटा कमंडल छोड़ के चल दिए घर की तरफ। रास्ते में जैसे चले गायत्री माँ मनो दुर्गा माँ प्रकट हो गई। कहा बेटा कहाँ जा रहा है? कहा माँ मैं घर द्वार परिवार सब छोड़ के 12 साल तक जप किया, तूने दर्शन नहीं दिया इसलिए मैं घर जा रहा था। कहा बेटा पीछे उलट करके देख। पीछे उलट के देखते बहुत बड़ा काला पहाड़ है और उसमें चारों तरफ से अग्नि लग गई है। कहा बेटा ये काला पहाड़ को देखा था? कहा ना। कहा तुम्हारा पूर्व जन्म का जो पाप है ये काला पहाड़ के समान, तूने 12 वर्ष तक जो जप किया उस जप के प्रभाव से पाप रूपी पहाड़ में आग लग गई है। जाओ बेटा फिर 12 साल तप करो। तो गायत्री माँ के कहने पर फिर 12 साल तक मनोयोग पूर्वक जप किया, फिर भी गायत्री माँ के दर्शन नहीं। फिर वह निराश होके जाने लगे। प्रकट हो गई दुर्गा माँ गायत्री माता। कहा बेटा अब कहाँ जा रहा है? कहा तुम्हारे कहने पर मैं 12 साल तक फिर तप किया लेकिन दर्शन नहीं दिए, निराश होके मैं जा रहा था। कहा बेटा पीछे उलट कर देख। पीछे उलट कर देखते वो जो बहुत बड़ा काला पहाड़ था वह सारा जल गया था, थोड़ा सा चट्टान बचा था। देखो बेटा जो तूने फिर 12 साल मतलब 24 साल जो जप किया उस जप के प्रभाव से ये पाप रूपी काला पहाड़ में आग लग गई और सारा जल गया, थोड़ा सा बचा है और बेटा 12 साल तक तप कर। तो फिर 12 साल तक तप किया, तब उनके अंतःकरण में दुर्गा माँ प्रकट हुई। तो कितना दिन करना पड़ा उसको? 12 या 36 वर्ष। और हम लोग 2-4-5 मिनट आंख बंद करते हैं, सोचते हैं पूरा विश्व ब्रह्मांड हो जाए, होगा? हाँ। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था, लाला मैंने 32 साल तक दृष्टि योग साधन किया, तो कम से कम 10 साल करना है ना। बाल ब्रह्मचारी बाबा देवी साहब, तब 32 साल लगे। अब गुरु महाराज कहते कम से कम 10 साल करना।
इसी साधन को तोतापुरी जी महाराज ने 42 साल तक किए थे। वही साधना रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को बताई तोतापुरी जी, और 3 दिन 3 रात कहते हैं समाधि में बैठ गए, है ना, संस्कारी थे। कहा जो साधन मैंने 42 साल में किया तो उन्हें 3 दिन में, है ना। देखो जिसका अंतःकरण स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, तो शीघ्र हो जाता है। तो ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज स्वयं नरसिंह परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि एक बार मैं मुरादाबाद गया और बाबा देवी साहब का सेवा करने का मौका मिला। पैर दबाते थे, भोजन बनाते थे। तो कहा एक बार बाबा देवी साहब हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ करके गुरु महाराज के कहते हैं बाबा देवी साहब चूतड़ में सटा दिए। कहा लाला कुछ देखते हो? तो गुरु महाराज कहते मैंने टो करके देखा, मैंने छू के देखा। कहा हजूर लगता है ठेला हो गया है। कहा कैसे ठेला हुआ जानते हो? इतना मैंने ध्यान में बैठा, इतना ध्यान में बैठा कि बैठते बैठते चूतड़ में ठेला हो गया। तब कहा बैठे चूत तो निकले सूत, है ना। तो ध्यान करना पड़ता है। जिमी दूध के मथन से निकसत है घ्यू जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म लेने आ रहा। जैसे दूध को मथ करके हम मक्खन निकालते कि नहीं, उसी प्रकार ध्यान रूपी मथानी से मत करके वो ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। तो जितने महापुरुष हुए सबने ध्यान किया। स्वयं भगवान शंकर ध्यान करते थे। हाँ, कितना दिन बैठे थे भगवान शंकर ध्यान में? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंडा पारा, बीते संबत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक बैठे रहे। हम लोग 87 मिनट भी नहीं बैठ पाते, है कि नहीं? हाँ, और भगवान शंकर को ही जगाता है। आजकल चला है ना, जागो जागो माती, अपना सोया रहेगा 10 बजे दिन तक, है ना। अब भगवान अरे वो तो जगे हैं, उसको क्या जगाना, हमको नहीं जगना है। हम लोग बहुत जन्म तक सोए, सोबत सोबत सोई रहियो, जननी संग सोए के बालक मायो, अब तो तिरिया संग सोवन लाग्यो, सारी उम्र तो सोए गमायो, क्षीर समुद्र के सोवनहार, तासो नहीं कबहू नेह लगायो, सोबत सोबत सोए रहियो, अब तो चिता पर सोवन के दिन आए। चिता पर सोएंगे फिर उठाने जाएगा कोई? बहुत जन्म तक सोए, अब जगने की पारी है। मोह निशा सब सोबनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में ये जीव अचेत अवस्था में सोया है। इस मोह रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? यही जग जामिनी जागही जोगी। जो जोगी है, जोग करने है भला है, वो जगते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी, वह जोगी जो जोग करने वाला वो जगता है। हाँ, जोगी किसको कहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते एक दृष्टि करे संशय जाने जोगी कहिए सोई। जोनो अपने दृष्टिधारों को एक करने के लिए जानता है, वही असली जोगी है। गल्ली जोग न होई, गल मतलब बात बनाने वाला जोगी नहीं हो सकता। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति वो पाइए। अंजन कहते माया को, निरंजन कहते परमात्मा को। कहते माया में रह करके मायापति परमात्मा का भजन करो, है ना, तब जग सकते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था, मेघनाद मारे थे ना, कहा सूर्य उदय होते ही राम नाम सत्य हो जाए। तब सुखैन वेद को लाए थे हनुमान जी। सुखैन वेद ने कहा था कि जो जिस जड़ी से इसको होश में आएगा, वो जड़ी मेरे पास नहीं है, वो लाना पड़ेगा। तो धौलागिरी पर्वत गए, तो पर्वते उठा करके ले आए हनुमान। तो सुखैन वेद ने उससे 4 जड़ी निकाला। पहला जड़ी क्या था?
विशल्यकरणी, दूसरा जड़ी अस्थि संचारणी, तीसरा जड़ी मृत स्वर्णकरणी और तीसरा जड़ी था मृत संजीवनी। पहला जड़ी उसको पीस करके पिलाया लक्ष्मण जी को तो सारा विष निकल गया। दूसरा जड़ी पिलाया गया अस्थि संचारणी, तो बाण लगने से हड्डियां टूट गई थी ना, वो जुट गया। तीसरा जड़ी पीस के पिलाया गया स्वर्णकरणी, जो लक्ष्मण जी कांतिहीन हो गया था, उस जड़ी के पिलाने से उसका शरीर स्वर्ण के समान चमकने लग गया, लेकिन होश नहीं आया है। चौथा जड़ी पिलाया गया मृत संजीवनी, तब लक्ष्मण जी होश में आए और युद्ध करके मेघनाद को समाप्त किए। वही 4 जड़ी हम लोगों को गुरु महाराज बताए है ना। पहला जड़ी क्या है? मानस जप। दूसरा जड़ी क्या है? मानस ध्यान। तीसरा जड़ी क्या है? दृष्टियोग। और चौथा जड़ी क्या है? शब्द साधन। प्रथम जड़ी अर्थात मानस जप करेंगे तो हमारे मन में जितनी वासनाएं हैं वह वासना रूपी विष निकल जाएगा, है ना। तब ध्यान करेंगे तो बहुत रूपों में हमारा चित्तवृत्ति फंसा हुआ है, सबसे हट करके एक में आ जाएगा, एक रूप में। और जब दृष्टियोग साधन करेंगे तो हमारे अंदर जैसे दृष्टि मिलेगी एक होगी, वैसे ही दिव्य प्रकाश हो जाएगा, मतलब सूर्य आपका भी शरीर चमकने लगेगा। और पूरा जगेंगे तब जब शब्द साधना करेंगे, आंतरिक नाद अगर पकड़ा गया, सुन लिया, तब अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, फिर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो संत मत में यही है कि एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग नाद अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। यही आप लोगों की सेवा किया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भजन हो गए आरती कर, तो आरती हो जाए। आरती